बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम अपने एक्सरसाइज नंबर 1.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंसेस, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्स और डिमॉर्गन थ्योरम को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, 3 सेट्स हमें गिवन है। ए का सेट गिवन है एफ ए सी ई, बी का सेट गिवन है हमें ई जी डी एफ, और यू का सेट हमें गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी। यू का जो सेट है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। सॉल्व करेंगे हम, और ए कॉम्प्लीमेंट, वी नो दैट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट की वैल्यू को हम माइनस करवा देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? ए बी सी डी ई एफ जी। माइनस करवाएंगे, ए के सेट के एलिमेंट लिखेंगे एफ ए सी ई। माइनस करवा देते हैं, एफ से एफ माइनस, ए से ए माइनस, सी से सी माइनस और ई से ई माइनस। सो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया हमारे पास बी सी बी डी एंड जी। ठीक है, अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 था ए कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 ये है बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये बी कॉम्प्लीमेंट अगेन हम सॉल्व करेंगे, और इसमें बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यू माइनस बी के। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट की वैल्यू को माइनस करवा देते हैं। ठीक है, ये सेम इसी तरह क्वेश्चन होगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग घर से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा जी, ये जो उल्टा यू होता है ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को। तो हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए का सेट एफ ए सी ई इंटरसेक्शन बी का सेट ई जी डी एंड एफ। इंटरसेक्ट करवाएंगे, और इंटरसेक्शन में हम क्या कहते हैं, दोनों सेट्स में जो वैल्यू कॉमन होती हैं वो हमारा आंसर होता है। अगर देखें तो यहाँ पर f सेट A में f है, सेट B में भी f है, तो यहाँ से एक कॉमन आ गया f। ठीक, यहाँ A है, यहाँ A नहीं है, इसको छोड़ देंगे। C है, यहाँ C नहीं है, छोड़ देंगे। E है, यहाँ E है, ये आ गया भाई। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ देखिए G और D यहाँ इस सेट में मौजूद नहीं है, तो इसका आंसर आ गया F और E। तो A इंटरसेक्शन B का आंसर आ गया F E। ठीक है, अच्छा जी, आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, सो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यू माइनस ए के, इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट बराबर वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यू माइनस ए यूनियन बी। देखिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ गिवन है, हमने सबसे पहले फाइंड करना है ए यूनियन बी, तो हम फाइंड कर लेंगे फर्स्ट वन ए यूनियन बी।
एंड ए यूनियन बी, तो ए के सेट की वैल्यू क्या थी हमारी एफ ए सी ई यूनियन, और बी के सेट की वैल्यू हमारी क्या है भाई ई जी डी एफ। अच्छा देखिए, एक बात याद रखिएगा, इन सवालों को समझने से पहले आप लोग अपने सामने अपनी बुक्स ज़रूर रखिएगा, ताकि एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता रहूँ वो आपके सामने मौजूद हों। ठीक, ई जी डी एफ ये हमने बी के साइड की एलिमेंट लिख लिए। अब इनका यूनियन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि जो दोनों साइड्स में कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन है, और यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम दोनों सेट्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको असेंडिंग फॉर्म में लिख देते हैं। अब असेंडिंग में सबसे पहले आएगा ए के बाद देखें यहाँ कहीं बी है, बी छोड़ देंगे, उसके बाद सी और ए बी सी के बाद आता है डी के बाद ई। अब देखें ई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों साइड्स में है, तो उसको वन टाइम लिखेंगे। ठीक, ई के बाद एफ भी दोनों साइड्स में है, इसको भी वन टाइम लिखेंगे एफ। उसके बाद क्या आ गया जी, और फिर आ गया ए बी ए सी डी ई एफ जी। ये हमारा बन गया इसका आंसर। ठीक है, ए सी डी ई एफ और जी, ये आ गया ए यूनियन बी का आंसर। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में मैंने आप लोगों को क्या बताया, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा देते हैं उस सेट की वैल्यू को जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की वैल्यू ए बी सी टी ई एफ जी। ठीक, और इसमें से हम माइनस करवा देंगे किसके सेट की वैल्यू को, जो ए यूनियन बी का आंसर आया है। ए यूनियन बी का आंसर क्या था, ए सी डी ई एफ एंड जी। माइनस करवा देते हैं ए सी डी ई एफ एंड जी। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर आ गया हमारे पास। देखें लेफ्ट साइड में कौन सा एक एलिमेंट बच रहा है, बी, तो ये बी इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, हमने यहाँ पर इससे पहले सवाल में हमसे कहा ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो फाइंड करना हमारे लिए आसान रहा, इसलिए क्योंकि ए का सेट की वैल्यू भी गिवन थी और बी के सेट की। मगर यहाँ पर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का सेट होना चाहिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट वी नो दैट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी, और यू माइनस बी तो हम यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी माइनस बी के सेट की वैल्यू ई जी डी एफ। माइनस करवा देते हैं ई जी डी एफ। तो बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बी सी। अब आप लोगों को जो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए दिया था वो यहाँ पर आप चेक कर सकेंगे कि आपके जो कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने फाइंड करा है उसका आंसर सही है या गलत। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर अब हम फाइंड कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए के सेट की वैल्यू एफ ए सी ई इंटरसेक्शन ए बी सी। इंटरसेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि हम क्या करते हैं, दोनों साइड की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम क्या करते हैं, जो कॉमन होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन देखें तो f इस सेट में एलिमेंट है, इधर नहीं है। इन दोनों में दो कॉमन हमें नज़र आ रहे हैं, एक a जो दोनों साइड्स में है और दूसरा c। ठीक,
तो इसका आंसर आ गया ए एंड सी। ठीक, इसी तरह से हमारे पास है एक और सवाल हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग घर से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को देखते हुए। यू इंटरसेक्शन नल साइड। ठीक, यू इंटरसेक्शन नल साइड, तो यू साइड मैंने आपको बताया है यूनिवर्सल साइड, तो यू इंटरसेक्शन नल साइड इक्वल टू यूनिवर्सल साइड की वैल्यू ए बी सी डी ई एफ जी। इंटरसेक्ट नल साइड, अब देखिए नल साइड मतलब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब एक साइड में एलिमेंट है, दूसरे साइड में एलिमेंट नहीं है, इंटरसेक्ट करवा रहे हैं, ऑब्वियसली दोनों साइड में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यू इंटरसेक्शन नल साइड इक्वल टू, इसका आंसर आ गया नल साइड। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह आप लोगों को। और यहाँ इस ये क्वेश्चन नंबर 8 तक अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।